भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज देख रहे हैं। असल में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की एक स्टडी में पता चला है कि रूरल और अर्बन इंडिया में लोग 90% ट्रांसपोर्ट का खर्च बस, ट्रेन, टैक्सी और रिक्शा पर कर देते हैं। 60% भारत में रहने वाले ट्रांसपोर्ट के लिए केवल बस और ट्रेन पर डिपेंड रहते हैं। तो वहीं एक फैक्ट ये भी है कि हर साल हजारों लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते वक्त एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में रेल एक्सीडेंट में मारे गए लोगों की संख्या 21,000 तक थी। इससे पिछली साल 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश भर में 18,000 ट्रेन एक्सीडेंट हुए, जिनमें 16,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि यूपीए सरकार में हुए ट्रेन एक्सीडेंट कई गुना ज्यादा थे, जबकि एनडीए सरकार में उस हद तक ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुए। जैसे यूपीए के शासनकाल में रेलगाड़ियां पटरी से उतरने की 867 घटनाएं हुई, जबकि एनडीए के शासनकाल में ऐसी 426 घटनाएं हुई। 2014 के बाद रेल सेफ्टी के लिए किया गया खर्च 3 गुना बढ़ गया। सालाना लगभग 17,801 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2004 से 2014 तक कुल 1711 ट्रेन एक्सीडेंट हुए, तो वहीं 2014 से मार्च 2023 तक भाजपा सरकार में महज 638 ट्रेन एक्सीडेंट हुए। एनडीए सरकार में रेल हादसों पर भाजपा की वाहवाही करती इस रिपोर्ट में आंकड़े तो सही से हैं, लेकिन सच सिर्फ आधा अधूरा है। पूरा सच हम आपको बताएंगे आज के इस एपिसोड में। इसके साथ ही बात करेंगे पिछले बड़े रेल हादसों की और एक नैरेटिव की, जो मोदी सरकार की कमियां छुपाने के लिए आजकल हिंदू संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है कि इन रेल हादसों के पीछे एक धर्म विशेष के लोग हैं, रेल हादसे एक साजिश का हिस्सा हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर सच क्या है। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने भारत में रेल पटरी का जाल बिछाना शुरू किया। वह अपने आप में एक मिसाल थी। आजादी के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में काम करने के लिए एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए सबसे सेफ और किफायती साधन के तौर पर रेलवे ने भारतीयों के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी। लेकिन पिछले 2 दशकों में, या विशेषकर 2014 के बाद से, भारतीय रेलवे और आम गरीब लोगों के बीच एक खाई सी बन चुकी है, जो दिन ब दिन चौड़ी होती जा रही है। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सफर करने का सपना दिखाने वाली भाजपा सरकार जब सत्ता में आई तो सबसे पहले ट्रेन का किराया बढ़ा। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज तो छोड़िए, ट्रेन से भी अलग थलग कर दिया गया। बढ़ते किराए और बढ़ती महंगाई के बीच रेल हादसों ने भी आम आदमी का जीना हराम कर दिया। फिर भी भाजपा सरकार के द्वारा एक क्लेम किया जाता है कि 2017-2018 सेफ्टी रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे बेस्ट ईयर था, क्योंकि तब 73 ट्रेन एक्सीडेंट ही हुए। इस साल के आंकड़ों का कंपैरिजन मोदी सरकार यूपीए सरकार के 2013-2014 के सेफ्टी रिकॉर्ड से करती है, जहां देश भर में 118 ट्रेन एक्सीडेंट हुए। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। रेलवे की वेबसाइट पर पड़े आंकड़े दिखा रहे हैं कि 2013 से 14 के दौरान 118 ट्रेन एक्सीडेंट हुए, विच इज ट्रू। उसके बाद 2017 में 73 ट्रेन एक्सीडेंट हुए, विच इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन ये ग्राफ कहीं भी ये नहीं दिखा रहा कि बीजेपी सरकार के पहले साल यानी 2014 से 2015 में 135 ट्रेन एक्सीडेंट हुए, जो यूपीए सरकार के पिछले साल के 118 के आंकड़े से ज्यादा थे। अब इस बात को इस ग्राफ के जरिए देखिए। 2003-2004 से ट्रेन एक्सीडेंट में लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार के आते ही 2014-15 से ये आंकड़ा बढ़ता जाता है और पूरे ग्राफ में एक अपवाद की तरह दिख रहा है। इसके अलावा भी 2016-17 का आंकड़ा कहता है कि इस साल 238 मौतें औसतन हुई है ट्रेन एक्सीडेंट में, जो पिछले साल के मुकाबले सबसे ज्यादा थी। रेल के पटरी से उतरने जैसे आम हो गया हो। 16 अगस्त की रात जब हम सभी नींद में थे, कानपुर के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के डब्बे पटरियों से उतर रहे थे। यह एक ऐसा हादसा है जिसके बारे में रेलवे ने बताया कि इसमें कोई मारा नहीं गया, कुछ लोग घायल जरूर हुए, लेकिन इस साल की संभवतः ट्रेन की पटरी से उतरने जाने वाली 20वीं दुर्घटना है। कोई भी ट्रेन पटरी से जब उतरती है तब उसका कोई ना कोई कारण होता है। कभी सही तरीके से एक फिश प्लेट जोड़ी नहीं जाती है, या पटरियों के फैल जाने एवं पटरी के क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से भी ट्रेन पटरी से उतरती है। वहीं दूसरी तरफ अगर माने तो सिग्नलिंग ठीक से ना हो पाने के कारण भी यह हो सकता है। इन दोनों के बिगड़ने से गाड़ियों के टकराने और उनमें आग लगने की घटनाएं होती हैं।
और अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल के दौरान इन दोनों की तरह भी ऐसी भीषण दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेलवे मंत्रालय अब दुर्घटना मंत्रालय बन चुका है। पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन रेलवे मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष छोटी दुर्घटनाओं को बड़ा करके दिखा रहा है। संसद में जब कांग्रेस ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से रील मंत्री कहा और सवाल किया तो आग बबूला हो गए, जबकि कुल रेल दुर्घटनाओं की संख्या में तेजी से इजाफा साफ दिख रहा है। अब यहां हम सिर्फ पटरी से उतरी रेलगाड़ियों के रीजन तलाशना शुरू करें तो इसके पीछे कोई रहस्य या किसी धर्म के लोगों की कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई नहीं दिखाई देगी। आइए कुछ आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। बिजनेस लाइन में एक खबर छपती है 1 अगस्त 2024 को। इसके अनुसार साल 2022-23 में रेलवे का कुल राजस्व 1,20,000 करोड़ रुपए बताया जाता है, जिसका 13.5% हिस्सा रेलवे ट्रैक के नवीनीकरण में लगाया जाता है। इससे अगले साल 2024 में रेलवे का राजस्व बढ़कर हो जाता है 1,50,000 करोड़ रुपए। लेकिन नवीनीकरण में सिर्फ इसका 11% ही खर्च करना तय किया जाता है, जबकि इस साल बजट जब पेश किया गया तो रेलवे का कुल राजस्व 1,80,000 करोड़ रुपए बताया गया और पटरियों के रिन्यूअल के लिए 10 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किया गया। साल 2016 में रेलवे के कुल रेवेन्यू का 16% हिस्सा पटरियों के रिन्यूअल पर खर्च हो रहा था, वह घटते घटते अब 7% पर आ चुका है। सवाल है क्यों? जितना पैसा आवंटित किया जा रहा है उसका इस्तेमाल सही ढंग से क्यों नहीं हो रहा है? सीएजी की एक रिपोर्ट ने जारी करके बताया था कि 2017-18 से 2020-21 के बीच 1,129 ट्रेनें पटरी से उतरी और जिन पटरियों से ये ट्रेनें उतरी उन पटरियों के 26% हिस्से पर ट्रैक का नवीनीकरण होना बाकी था। लेकिन इनके दावे कैसे हैं, आइए इन्हीं से देख लेते हैं। दावा किया गया कि 2014-15 से 2023-24 के बीच लगभग 27,057.7 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ। इसी साल की फरवरी में रेल भवन में एक प्रेस सम्मेलन के दौरान अश्विनी वैष्णव ने रेलवे विकास पर अपना उद्बोधन देते हुए कहा था कि पिछले साल रेलवे ने 5200 किलोमीटर नया ट्रैक बनाया, जो कि स्विट्जरलैंड के पूरे नेटवर्क के बराबर है। लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट में आरटीआई डेटा कहता है कि साल 2022-23 में रेलवे ने 3901 किलोमीटर ट्रैक का ही निर्माण किया, यानी मंत्री जी खुद ही झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा पिछले साल अगस्त में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया था कि रेलवे में करीब 2.5 लाख पोस्ट खाली हैं, इस पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। इनमें से ग्रुप ए और बी की 2070 सीटें खाली हैं। निश्चित ही बाकी सीटें ग्रुप सी और डी से जुड़ी हुई हैं। रेलवे 2023 के आंकड़ों के हिसाब से 11,75,000 लोगों को रोजगार पर रखता है। इनमें से करीब 2.2 लाख लोगों को नौकरी पर ना होना रेलवे ऑपरेशन के लिए किस तरह खतरा है और कैसे प्रभावित करेगा, इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी विद्यालय में 400 बच्चों को पढ़ाने के लिए 40 टीचरों की आवश्यकता होती है और विद्यालय के पास महज 20 टीचर ही हों तो कैसे पढ़ाया जाएगा, आप खुद ही समझिए। दुर्घटनाओं के मद्देनजर और भी आसानी से समझा जा सकता है कि एक कवच था जो बहुत चर्चाओं के साथ शामिल था। कहा जा रहा था कि अब ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होंगे, जैसे ही ट्रेन टकराने वाली होगी कवच दोनों की ब्रेक लगा देगा। रेल दुर्घटना से बचने के लिए रेलवे मंत्री और इस सरकार का जितना जोर कवच ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम को लेकर था वह काफी हैरान करने वाला था। एक लंबे समय से इसे लेकर दावे किए जा रहे थे, लेकिन इसके लिए कुछ काम नहीं हुआ है। हम तकनीकी तो ले आते हैं, लेकिन करप्ट सिस्टम की वजह से हम उसे चला नहीं पाते। इस देश में ट्रेन में बैठकर यात्रा करने वाला यात्री हमारे आपके जैसा आम परिवार से आता है और अगर उसके भीतर ये डर बैठ गया कि ट्रेन में एक्सीडेंट हो सकता है तो देश की रेलवे पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। मंत्री जी का ये कहना कि वो जिम्मेदार नहीं है, केवल एक विशेष धर्म जिम्मेदार है, ये बताता है कि इस देश में जिस व्यक्ति को रेलवे मंत्री बनाया गया है वो अपनी जिम्मेदारी से किस तरह भाग रहा है। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आपको भी तलाशने हैं और इसके साथ साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी। आपको क्या लगता है रेलवे की हो रही दुर्घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब हमें जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आया है तो भारतीय न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी तमाम चीज़ें हम आपके पास लेकर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।